गुड मॉर्निंग। मैं आपका सर्वोच्च क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम एडजेक्टिव में इंडेफिनिट एडजेक्टिव आपको पढ़ा रहे हैं और आज हम आपको फर्दर फार्दर का प्रयोग बताएंगे। लेकिन इसके पहले आई मस्ट रिमाइंड यू कि आप वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वो एक मूल चीज़ है जिससे हमारा आपका जो रिश्ता है प्रगाढ़ होता जाएगा और हम आपको बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाते जाएंगे। इसलिए इट इज़ माई फर्वेंट विश एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम यू दैट यू शुड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। तो आज हम आपको फर्दर और फार्दर बता रहे हैं। देखिए, फर्दर जो है इट डिनोट्स इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा, के अलावा, के अतिरिक्त का अर्थ देता है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई any order, any proceeding or payment of arrears। इसका प्रयोग किसी आदेश, फर्दर ऑर्डर, फर्दर प्रोसीडिंग, फर्दर पेमेंट ऑफ एरियर्स, बस इन्हीं तीन के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा, और कहीं नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इट डज नॉट हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसकी तुलना जो है, जैसे आप देखते थे पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता था पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, लेकिन इसमें यह बात नहीं है। इसमें किसी प्रकार की तुलना की डिग्री नहीं होती है। फर्दर जो अपने आप में के अलावा, के अतिरिक्त है, उसमें कोई कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं है। इट नीड नॉट मेंशन एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन बिकॉज इट इज़ इन इट सेल्फ रेलेवेंट। ये खुद अपने आप में संगत है कहना कि टिल फर्दर ऑर्डर्स द फर्दर पेमेंट ऑफ एरियर्स हैज़ बीन स्टेड। तो कहने का मतलब ये है कि फर्दर हमेशा इन एडिशन, के अतिरिक्त, के अलावा का भाव देता है। दूसरी बात यह है, यह हमेशा किसी आदेश, किसी प्रक्रिया या किसी, देखिए एरियर कोई वर्ड नहीं है। यू मस्ट मेक इट अ नोट दैट एरियर इज नो सच वर्ड। एरियर्स माने ही होता है पिछला भुगतान। तो ये तीन में हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इट डज़ नॉट हैव एनी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसकी तुलना की कोई डिग्री नहीं होती। जैसे आप टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट देखते हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो देयर इज़ नो सच थिंग विथ फर्दर। अब आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे द पार्टीज हैव बीन refrained till further orders। अब देखिए, अग्रिम आदेश तक पक्षकार रोक दिए गए हैं, वर्जित कर दिए गए हैं। देखिए, ये वर्ड आपने देखा रिफ्रेन, इसकी भी एक कहानी है। रिफ्रेन ये वर्ब है, रिस्ट्रेन भी वर्ब है, इसके माने वर्जित करना। लेकिन ये किसी वस्तु से वर्जित, ये भी वर्जित करना है, लेकिन ये वस्तु और ये आदत,
ये चीज़ गौर रखिएगा। द डॉक्टर हैज़ रिफ्रेन्ड हिम फ्रॉम राइस, डॉक्टर ने उसको चावल से वर्जित किया है, मना किया है। रिफ्रेन फ्रॉम हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, और रिस्ट्रेन आदत, रिस्ट्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। गौर कीजिएगा, ये वस्तु है, यह आदत है, किसी आदत से वर्जित करना है, वंचित करेगा कोई तो हमेशा रिस्ट्रेन लगाएंगे, और किसी वस्तु से वंचित होगी तो रिफ्रेन फ्रॉम लगाएगा। अब ये इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है प्रेक्लूड, ये भी वर्जित करना है, लेकिन ये रोक लगाना है बेटा। प्रेक्लूडेड फ्रॉम, अब जैसे द जजेस हैव बीन प्रेक्लूडेड फ्रॉम, जज लोग इस कार्य से निवारित हैं, इस काम से रोक लगा है, इस कार्य को नहीं कर सकते। तो हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, हमेशा फ्रॉम लेगा। ये तीनों हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लेते हैं, अपने बाद से रोक लगाना, वर्जित करना। ये आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया। द पार्टीज हैव बीन रिफ्रेन्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स, अग्रिम आदेश तक पक्षकार वर्जित कर दिए गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कह दिया फर्दर पेमेंट ऑफ एरियर्स टू द टीचर्स हैज़ बीन इन इंस्टॉलमेंट। देखिए अनिर्णित बहुत अच्छा वर्ड है। इन इंस्टॉलमेंट, इन डिलेमा, ये अनिर्णित स्थिति जब निर्णय ना हो सके तो इसको इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, इन डिलेमा भी कहते हैं। इंस्टॉलमेंट, डिलेमा। अनिर्णित की स्थिति को इंस्टॉलमेंट कहते हैं, डिलेमा कहते हैं। अब देखा आपने फर्दर पेमेंट ऑफ एरियर्स टू द टीचर्स, अध्यापकों को पिछला भुगतान की अग्रिम अदायगी, वह इन इंस्टॉलमेंट, वह अनिर्णित है। इन डिलेमा मतलब उसमें अभी कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं है। तो ये आपने देखा फर्दर का प्रयोग, इसका कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं है, हमेशा किसी आदेश, किसी प्रक्रिया या किसी पिछला भुगतान के लिए आता है। इसका एक ही अर्थ है, इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त। हम समझते इसको आप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नाउ वी कम टू फार्दर। अब देखिए फार्दर जो है आपने देखा ये फार जो है ये दूरी, तो फादर इट इज यूज फॉर डिस्टेंस, दूरी को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका जो ये कंपैरेटिव डिग्री का है, अब आपने देखा फार कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव सॉरी इट्स पॉजिटिव इज फार। जैसे आपने कह दिया लखनऊ इज़ फार अवे फ्रॉम हियर, लखनऊ यहाँ से दूर है। अब जैसे आपने कहा लखनऊ इज़ फार फ्रॉम हियर, अब एक स्थान की दूरी है तो पॉजिटिव डिग्री, गौर कीजिएगा इसको।
लेकिन अगर दो स्थानों की दूरी की तुलना है, लखनऊ, आगरा लखनऊ से दूर है, तो अब ये कहना है तो आगरा इज फार्दर देन लखनऊ। अब ये देखिए फार्दर ये आया, तुलना दो स्थान की दूरी, आगरा की दूरी लखनऊ की दूरी को, देयर इज ए कंपैरिजन, सो वी हैव टू यूज द कंपैरेटिव डिग्री। तो फार पॉजिटिव, कंपैरेटिव फार्दर, और जो सबसे दूर होगा, जैसे कह दिया कन्याकुमारी सबसे दूर है, तो कन्याकुमारी इज द फार्देस्ट अब ये सुपरलेटिव हो गया। ये हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये दूरी के लिए आता है, इट इज़ ओनली यूज फॉर डिस्टेंस। इट हैज़ गॉट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव भी होता है, कंपैरेटिव भी होता है, सुपरलेटिव भी होता है। जब पॉजिटिव होगा तो एक स्थान की दूरी होगी, इसलिए जैसे कह दिया लखनऊ इज़ फार फ्रॉम हियर, लखनऊ यहाँ से दूर है। लेकिन अगर हमने कहा कि आगरा लखनऊ से ज़्यादा दूर है, अब से आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री लगा, तो आगरा इज़ फार्दर दैन लखनऊ, और जो 3 या 3 से अधिक स्थान की दूरी को तुलना करेगा तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो वहाँ पर कन्याकुमारी इज़ द फार्देस्ट प्लेस फ्रॉम हियर। ये आपको तीनों फार्दर हो गया। अब इसके बाद नाउ वी कम टू नियरेस्ट और नेक्स्ट। पहले देख लीजिए, ये फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग लोग बहुत गलत करते हैं। फीवर लेसर। अब देखिए फीवर जो है, इसका अंतर समझ लीजिए। ये इट डिनोट्स बहुत कम, इसको रट लीजिए हमेशा, फीवर माने बहुत कम होता है। और फ्यू आपने पढ़ा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू का प्रयोग ना के बराबर, ए फ्यू का प्रयोग माने कुछ, द फ्यू माने जितने हैं, ऑल दैट देयर इज, जितना है सबका सब, पूरा का पूरा। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या आता है, तो इसकी बात, इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल्स। ये काउंटेबल संज्ञाओं के लिए आता है। अब आप गौर कीजिएगा, जैसे हमने कहा कि fewer members could speak due to threat। अब धमकी के कारण बहुत कम लोग बोल पाए, बहुत कम सदस्य बोल पाए। ड्यू टू थ्रेट माने धमकी, ये नाउन है, इसके माने धमकी। अब ये देखिए फ्यू नहीं लगेगा, फ्यू माने ना के बराबर, यही आपको अंतर बता रहे हैं। और फ्यूअर जो है, फ्यूअर माने ही होता है कि बहुत कम लोग, बहुत कम किताबें, जिनको हम गिन सकते हैं, लोगों को गिन सकते हैं, किताबों को गिन सकते हैं, पेड़ को गिन सकते हैं। अब जैसे कहते हैं बहुत कम पेड़ आम के हैं, तो देयर आर फ्यूअर मैंगो ट्रीज, देयर आर फ्यूअर मैंगो ट्रीज इन माई गार्डन। तो फ्यूअर माने अब यहाँ पर बहुत कम पेड़ आम के हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, तो यहाँ भी बहुत कम, ट्रीज़ के पहले आया, ट्रीज़ को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, इसलिए उसके पहले फ्यूअर लगा, बहुत कम की बात को कहने के लिए। अब इसके बाद देखें, अब ये
लेस, लेस माने होता है कम, लिटिल, लेस, लीस्ट, ध्यान दीजिएगा। लेस जो है इसके माने कम, और इट इंडिकेट्स या इट इज यूज्ड फॉर टाइम, मनी, पैसा और समय के लिए। ध्यान दीजिएगा, पैसा और समय के लिए, जैसे कम समय है, आई हैव लेस टाइम। अब आपने कहा आई हैव लेस टाइम, मेरे पास कम समय है, ये तो लेस माने कम। हो गया। या अब जैसे जैसे कह दिया द डिसीज्ड हैड लेस टाइम टू execute dying declaration। अब देखिए, मृतक के पास मृत्युकालिक कथन, देखिए लॉ का वर्ड है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या कहते हैं? मृत्युकालिक कथन। मृत्युकालिक कथन को निष्पादन करने के लिए कम समय था मृतक के पास। अब ये वकील बहस में कहेगा, तो यहाँ लेस माने कम समय, कम है, ये है मृत्युकालिक कथन। और इस एक्सक्यूट माने निष्पादित करना। तो मृतक के पास मृत्युकालिक कथन को निष्पादित करने के लिए समय कम था। जैसे कोई वकील बहस में कहेगा तो वो नहीं कर सका, तो इसके यहाँ पर लेस माने कम। लेकिन बहुत कम होगा तो फ्यूअर लगेगा, गौर कीजिएगा। और जो सबसे बड़ी बात है लेसर। अब देखिए लेसर जो आया, लेसर माने होता है जो प्रमुख ना हो, जो गौड़ हो, वह लेसर है। इट सिग्निफाइज सेकेंडरी। ये गौड़ का अर्थ देता है। कहने का मतलब दैट विच इज नॉट प्राइम, दैट विच इज नॉट सेमिनल, दैट विच इज नॉट मेन। जो प्राइम नहीं है, मेन नहीं है, सेमिनल, ये तीन वर्ड हैं। इसके माने प्रमुख, ये एडजेक्टिव है। तो लेसर उसका जस्ट ऑपोजिट है। जो गौड़ है उसको लेसर से करते हैं। और गौर कीजिएगा, हमेशा ये काउंटेबल्स के लिए आता है। जैसे कहा लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट। अब ये मत कह दीजिएगा कि कम नेता मौजूद थे, ये बात नहीं है। गौड़ नेता लोग थे, बहुत प्रमुख नेता मीटिंग में नहीं थे। अब लेसर माने गौड़, जो प्रमुख ना हो, ये गौड़ हो गया। अब आप ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा लीडर, लीडर की अंग्रेजी जो है वो कायदे से ये डिमागॉग है।
बहुत अच्छी अंग्रेजी है, डिमॉस प्लस एगोगॉस, दो शब्दों से मिलकर बना है। डिमॉस मीन्स पीपल, लोग, और एगोगॉस माने होता है वन हु लीड्स, वह जो लोगों का नेतृत्व करे, वह जो लोगों का नेतृत्व करे उसको डेमागॉग कहते हैं। देखिए वर्ड फॉर्मेशन कितनी बढ़िया चीज़ है, वर्ड डेरिवेशन। लीडर को आप डेमागॉग भी कहते हैं, और डिमॉस प्लस एगोगॉस दो शब्दों से मिलकर बना है। डिमॉस मीन्स पीपल, एगोगॉस मीन्स वन हु लीड्स। इट मीन्स वन हु लीड्स द पीपल, ही इज़ नोन एज लीडर और डेमागॉग। ये आपको हमने फीवर, लेसर और लेस आपको बता दिया, और समझते आपको समझ में आया होगा। नाउ वी कम टू नियरेस्ट नेक्स्ट। ये लास्ट है, नियरेस्ट और नेक्स्ट। देखिए नियरेस्ट कन्फ्यूजन नहीं ना करेंगे इसको आप, यह दूरी को इंगित करता है, इट डिनोट्स डिस्टेंस। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, नियर, नियरर, नियरेस्ट। इसका कंपैरेटिव क्या होगा? नियरर। दो स्थान की दूरी की तुलना करेंगे तो नियरर लगेगा, और इसका पॉजिटिव क्या होगा? नियर। और सुपरलेटिव नियरेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे करीब, सबसे निकटतम, निकट, निकटतर और निकटतम। अगर ये कह दिया कि प्रयाग is the nearest railway station, is the nearest railway station from here, तो यहाँ से सबसे निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वह प्रयाग है। तो आपने देखा नियरेस्ट दूरी के लिए आता है, ये सुपरलेटिव डिग्री का है, इसका पॉजिटिव नियर होगा, कंपैरेटिव नियरर होगा और सुपरलेटिव नियरेस्ट होगा। ये हमने वाक्य प्रयोग किया है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट। जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमेशा क्रम को बताता है। इट ऑलवेज शोज द ऑर्डर और द सीरियल ऑफ एनीथिंग। इट डज नॉट हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका तुलना नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये जानिए, नहीं नेक्स्ट मोर नेक्स्ट नहीं होता बेटा, पहली बात। दूसरी बात, इट डिनोट्स ऑर्डर और सीरियल, यह क्रम बताता है। इसका अर्थ क्या है? अगला। अगला का अर्थ देता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कहते हैं द नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे, द नेक्स्ट चैप्टर इज नॉट इन आवर कोर्स। अगला पाठ हमारे कोर्स में नहीं है। अगला लड़का, अगला दिन। तो नेक्स्ट आप गौर कीजिएगा, इसकी कोई तुलना नहीं होती है। द नेक्स्ट डे वॉज होली, अगले दिन होली थी। अब ये नेक्स्ट आया, जो अगला होगा
वो एक ही होगा, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है कि मोर नेक्स्ट या मोस्ट नेक्स्ट। ये आप समझ लें, ये नियरेस्ट और नेक्स्ट में कन्फ्यूजन ना किया करें। नियरेस्ट हमेशा दूरी बताता है, उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और नेक्स्ट अगला बताता है, क्रम बताता है, और क्रम के आशय से हमेशा अगले का अर्थ देता है। इसकी कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है। इसी के साथ हमने आपको एडजेक्टिव के यूज़ ख़त्म कर दिए। अब आपको सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाते हैं।